कांग्रेस की पसंद राहुल गांधी किसी की है, किसी की नहीं है। युवा जोश, पुराने नेताओं के बीच में मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी को राहुल बहुत पसंद है। देखिए, रफू पर रफू करना अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस की जो स्थिति है वो केवल उत्तराखंड में नहीं, आप राजस्थान में देखिए, पंजाब में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, और देश भर में कहीं ये अलायंस में अगर किसी की साइकिल के पीछे बैठे हैं, वहां भी उस स्थिति को देखिए। रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता है, इसमें दो राय नहीं, जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा। अभी राहुल जी की रैली हुई थी, उसमें तीन दृश्य हैं। एक में एक सेना के अधिकारी राहुल जी के पास आ रहे हैं, उन्हें धक्का देके किनारे कर दिया, कोई बात नहीं। एक धर्मगुरु जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो उन्हें रुद्राक्ष देना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। मुझे सबसे खराब अपने इस वरिष्ठ नेता का अपमान लगा जब वो कुर्सी लेकर राहुल गांधी जी की तरफ आए और उन्होंने मना कर दिया। ये उत्तराखंड कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष है रावत जी। रावत जी की इच्छा का उनका शिष्य प्रदेश का अध्यक्ष है। इसके बावजूद 3 महीने में जब उन्होंने देख लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है और संगठन पे उनकी पकड़ क्या है, आम जन का उनके प्रति क्या रवैया है, जो पिछले 5 साल आपको तो खुश होना चाहिए ना। राहुल जैसे अगर नेता होंगे तो आपकी राह तो आसान हो जाएगी। नहीं, हमें दुख है। रावत जी हमारे वरिष्ठ है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनकी स्थिति को लेकर उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद जो है वो अलग, मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज देना चाहिए उनको। सम्मान आप लोग भी बहुत सारे लोगों का करते हैं। रावत जी एक अप्राकृतिक राजनीति के लिए सदैव जाने जाते हैं, जितनी हमारी राजनीतिक समझ रही है। कभी वो एनडी तिवारी जी के लिए दिक्कत बने रहे, कभी वो विजय बहुगुणा के लिए चिट्ठियां सरकाते रहे। उस समय फेसबुक ट्विटर बहुत प्रचलित नहीं था। फिर 2-3 साल पहले वो अपनी पीड़ा फेसबुक से कहते रहे, तहसीन जी अभी आ जाऊंगा मैं, आप कांग्रेस से बोलेंगे इनको भाई साहब को। इसके बाद अब वो ट्विटर पे गौर कर रहे हैं, और कल जब उनका ट्वीट आया, गरिमा जी मैं अपनी बारी में बोल, भाजपा का एक प्रवक्ता कम पड़ रहा था, शायद अपने प्रवक्ताओं पर भरोसा नहीं है, जो एक चलने के संग एक और गरिमा जी अच्छा नहीं आते हैं चैनल। गरिमा जी बोल दीजिए, मैं हरीश रावत जी का सम्मान कर रहा हूं। इतनी आपत्ति क्यों है? आप भी तो दोनों आए हुए हैं, मैं हरीश रावत जी को वरिष्ठतम नेता बना रहा हूं। ठीक बात नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बात सुनिए, आप मेरी बात, आप लखेड़ा जी मुझे बताइए ना, जब एक चैनल में एक डिबेट में मुन्ना सिंह चौहान और सतीश लखेड़ा दोनों भाजपा के माउथ पीस बन के आ सकते हैं, तो फिर आपको तहसीन जी की बातें कड़वी क्यों लग रही है? और मैं तो हैरान हूँ, मुन्ना सिंह चौहान जी की कोश को क्या हो गया, शब्दकोश को? कभी गंदगी कह रहे हैं, कभी कूड़ा कह रहे हैं, कभी बेजार कह रहे हैं। आई मीन सच अ सीजन्ड लीडर, सच अ सीनियर लीडर यहाँ चैनल में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी वोकैबुलरी का एग्जीबिशन ऐसे कर रहे हैं कि जूतम बेजार ये कोई वर्ड है? कूड़ा, करकट, गंदगी, यानी कि अपने समकक्ष दूसरे मुख्य विपक्षी दल को आप कूड़ा कहकर पुकार रहे, आप गंदगी कहकर पुकार रहे, आप बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए। मैं मुन्ना सिंह चौहान आपसे, आपके साथ डिबेट की यही दिक्कत है, आप किसी को बोलने नहीं देती हैं कि कांग्रेस में जूतम बेजार हो रही है। मुन्ना सिंह चौहान को बताना चाहती हूं, मीनाज जी ने शांत कीजिए। रावत और शमशेर सिंह भाई, अभी मेरे बोलने की बारी है। चीजें बताइए जो चल रहा है वो क्या? जहां पे कार्यकर्ताओं में मंच में मार पिटाई हो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए हो, उसे कौन से शब्दों से नवाजा जाए, मुझे चलिए तहसीन जी को भी मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि डिबेट का जो मुद्दा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की बगावत नहीं है। यहाँ पर तहसीन जी, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि आप देखिए कि आपको खुद नहीं पता कि सचिन पायलट एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए हैं, कब उस पार चले जाएं। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है, भूपेश बघेल के साथ कोई खड़ा है, कोई किसी और की पसंद कोई और है, और यहाँ पर पंजाब में जो हुआ, जो देखा वो सबके सामने है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है, और G26 वो अलग ही उनकी आप जानते हैं कि किस तरह के बयान आते हैं और क्या कुछ वो करते हैं, कांग्रेस के लिए फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में जब इतने नेता जो हैं अलग अलग बयानबाजी करें, हर रोज सर फुटबॉल की खबरें आए, जब पार्टी में अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। क्या राहुल गांधी जी से पार्टी नहीं संभल रही है?
बिल्कुल लाजमी, और ये आपका अधिकार है प्रश्न पूछना। लेकिन ये प्रश्न जब अलीना सल्दाना या कार्लोस अल्मेडा जो सिटिंग बीजेपी के एमएलए गोवा छोड़ते और कांग्रेस ज्वाइन करते, तब राहुल गांधी को श्रेणी मिलता और अमित शाह के बारे में नहीं पूछते कि उनकी चाणक्य नीति को क्या हुआ। तहसीन, वो लोग इस वक्त मेजॉरिटी पर राज कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 3 स्टेट में सिमट कर रह जाती है। मध्य प्रदेश में वो सत्ता गंवा देती है आपसी सर फुटबॉल के लिए, उनसे भी पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्राइसिस आपका है अभी फिलहाल। मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रही नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्राइसिस की सिचुएशन तो भी कांग्रेस के लिए है ना। इसीलिए नेतृत्व पे सवाल उठते हैं कि जब आपको एकजुट होना है तब आप बिखर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जब यशपाल आर्य जो सिटिंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उत्तराखंड की पावन धरती के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो छोड़कर सिटिंग मिनिस्टर आते हैं, उनका बेटे आते हैं, और उसके बाद मुझे एक छोटी सी टिप्पणी करनी है। आप रिकॉर्ड कीजिए, देखिए जब भी मैं बोलता हूँ बीच में बोलते क्योंकि एक सेकंड रुकिएगा सर, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, जब भी बोलता हूँ 6 एमएलए, चीज को आप नोट कीजिए, 6 सिटिंग एमएलए इस वक्त बात कर रहे कांग्रेस के सराहने को। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस एक बहुत वीक पार्टी है, खराब पार्टी। क्यों ये सवाल है? बीजेपी में तो सत्ता है, बहुमत है, सब कुछ है, तो अमित शाह जी का क्यों नहीं चल रहा है? देखिए सवाल ये है कि आखिर ये है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जानते हैं वक्त बदल रहा है। अब कांग्रेस उत्तराखंड की पावन भूमि से लेकर पंजाब, तहसीन जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। उत्तराखंड जीत रहे हैं, सुनिए, उत्तराखंड जीत रहे हैं, और पंजाब में इस चीज को नोट कीजिए पिनाक जी, बीजेपी को उतनी सीटें मिल रही है पंजाब में जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि 0। इस चीज को नोट कीजिए, जिस दिन रिजल्ट होगा मैं आपके साथ बैठूंगा। उत्तराखंड और पंजाब कांग्रेस जीत। तहसीन, मैंने आपकी बात पूरी पेशेंटली सुनी है, आप एक बहुत ही रैशनल एक्सपर्ट हैं, तो मैं इसीलिए आपसे फिर से कहती हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है, हम देखते हैं कि जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, समाजवादी पार्टी किस तरह से अखिलेश जो है अपना रैलियां कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे बैठे हैं। प्रियंका गांधी पर आरोप लगते हैं कि भाई वो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे खराब स्थिति में है पार्टी, अगर बाकी दूसरी विपक्षी पार्टियों की स्थिति देखी जाए, तब भी वो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। राहुल को लेकर कहा जाता है कि वो पार्ट टाइम लीडर के तौर पर बिहेव करते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है और युवा जोश है, उसमें तालमेल की कमी सबको साफ नजर आती है। तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना नेतृत्व की। कांग्रेस को चला कौन रहा है? आपका प्रश्न, गांधी परिवार ही 3 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। आपके इस प्रश्न के जवाब मैं सबूत के साथ दे देता हूँ। प्रियंका गांधी पर आपने टिप्पणी की, या उनका मेरे पास उनका आइटिनरी है, पिछले 60 दिन का आइटिनरी है मेरे पास। यहाँ पर 47 डेज, 60 दिन में से 47 डेज उत्तर प्रदेश में की, 60 में से 47 डेज उत्तर प्रदेश का कौन सा कोना जाने थी? ये आइटिनरी मेरे सामने श्रीमती प्रियंका गांधी गवर्नमेंट, और बाकी 13 दिन वो दिल्ली के अंदर थी, और उन्होंने उन 13 दिन के अंदर, यहाँ आइटिनरी आज का दिन उन्होंने 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज बताइए प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितने दिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर? 60 में से 47 डेज श्रीमती प्रियंका। अच्छा, मौजूदा कांग्रेस कौन चला रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? बहुत अच्छा प्रश्न। मौजूदा कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, और जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स है, जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स है, अधिकतर चाहते 99% कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और वो बन जाए।